हाय फ्रेंड्स, यूवी ज्ञान के भंडार में आपका स्वागत है। मैं एडवोकेट उपासना श्रीवास्तव आज आपको बताने वाली हूँ टीडीएस क्या है, टीसीएस क्या है, टीडीएस की ड्यू डेट क्या होती है, टीसीएस की ड्यू डेट क्या होती है, टीडीएस की रिटर्न फाइलिंग डेट क्या होती है और टीसीएस की रिटर्न फाइलिंग डेट क्या होती है। तो हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको एक एक चीज़ पता चल सके। बिना स्किप किए वीडियो को देखिएगा, तभी आपको हर चीज़ का पता चलेगा, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं बात कर रही थी टीडीएस और टीसीएस क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी टीडीएस क्या होता है। टीडीएस को बोलते हैं, जो उसका फुल फॉर्म होता है, टैक्स डिडक्टेड एज सोर्सेस। ये कब करता है? मान लीजिए आपने किसी पर्सन को पेमेंट किया और वो पर्सन टीडीएस के दायरे में आ रहा है। जस्ट एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूंगी, जैसे कि मान लीजिए आपने किसी प्रोफेशनल को फीस दी। जो प्रोफेशनल को फीस दी यानी कि जो उनका दायरा बनाया गया है, उनका एक बिल जो होना चाहिए प्रोफेशनल के केस में 30,000 से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर 30,000 से ज़्यादा का बिल वो प्रोफेशनल पर्सन रेज कर रहा है आपको, तो आपको उनका टीडीएस काट करके ही उन्हें पेमेंट करना पड़ेगा। यानी कि अगर वो 35,000 का है बिल या 31,000 का भी अगर उसने बिल आपको दिया है, तो आप उस पर जो सेक्शन लगता है 194J का, आप उस प्रोफेशनल के केस में जो टीडीएस का सेक्शन है 94J के अगेंस्ट में 10% टीडीएस काट करके उसे पेमेंट करेंगे। तो टीडीएस उन्हीं लोगों को डिडक्ट करना होता है जब वो किसी तरीके का पेमेंट करते हैं और वो जो पेमेंट या उसका जो नेचर है, उसकी जो टीडीएस की लिमिटेशन दी गई है सेक्शन वाइज, उससे ऊपर हो जाती है, तो आपको टीडीएस डिडक्ट करके ही उस पर्सन को पेमेंट करना पड़ता है। और जो पेमेंट आप डिडक्ट करते हैं, यानी कि जो टीडीएस अमाउंट जो आप डिडक्ट करते हैं, वो आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। तो इसी तरीके से टीसीएस की बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे कि ये तो मैंने बोला कि आपने पेमेंट किया। अब बात टीसीएस की। तो टीसीएस क्या है? टीसीएस है टैक्स कलेक्टेड एंड सोर्सेस। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप कोई स्क्रैप बेच रहे हैं, ठीक है, तो स्क्रैप बेच रहे हैं या कोई आप टूर एंड सर्विसेज का पैकेज कर रहे हैं, तो इस तरीके के सर्विसेज पे आप टीसीएस कलेक्ट करते हैं। यानी कि अगर फॉरेन रेमिटेंस के अगेंस्ट में अगर आप कोई पेमेंट कर रहे हैं, तो जिस पार्टी के बिहाफ में आपने वहाँ पर बुकिंग की हुई है, तो उस पार्टी से आपको टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। वो आप टीसीएस अपने जो सेल का बिल होगा उसमें आप टीसीएस लगाकर तब उस पार्टी से पेमेंट रिसीव करेंगे। और जो पार्टी का पेमेंट कटता है वो उसको आप टीसीएस सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे, या तो उसके 26 जो इनकम टैक्स का साइट होता है उस पर वो शो हो जाता है। टीडीएस भी आपका जो आप डिडक्ट करते हैं सामने वाले पर्सन के पैन पर, जब वो रिटर्न फाइल हो जाता है तो वो भी उसके 26 जो इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म है उस पर शो हो जाता है। तो ये एक तरीके से टीडीएस और टीसीएस तभी कटता है जब वो गाइडलाइन और जो लिमिटेशन दी गई है हर सेक्शन में उसके ऊपर हो जाता है, तब आपको टीडीएस काटना पड़ता है और टीसीएस काट कर सामने वाले को पेमेंट करना होता है, या टीसीएस कलेक्ट करके सामने वाले से पेमेंट लेना होता है। तो इस तरीके से टीडीएस और टीसीएस आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बात कर रही हूँ, जो आप टीडीएस और टीसीएस काटते हैं उसकी जो ड्यू डेट होती है वो क्या होती है। टीडीएस की जो ड्यू डेट और टीसीएस की दोनों की जो ड्यू डेट होती है, जो आपका फाइनेंशियल ईयर जो अप्रैल से स्टार्ट होके मार्च में एंड होता है, तो हम बात करते हैं अगर अप्रैल की, तो उसकी जो ड्यू डेट होगी, अगर आपने टीडीएस कोई अप्रैल मंथ में काटा हुआ है तो वो ड्यू डेट आपकी नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख को होगी। यानी कि नेक्स्ट मंथ का जो 7 तारीख होगी, या 7 मई की बात करें, अगर अप्रैल का आप जमा करने जा रहे हैं तो अगली तारीख जो 7 मई होगी उससे पहले आपको टीडीएस जमा करना पड़ेगा। टीसीएस उसका जो फॉर्म होता है वो फॉर्म 281 होता है। ये आप एनएसडीएल की साइट पर भी जाकर ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं। तो ये दोनों ही चालान आपको
डिपार्टमेंट को नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख से पहले जमा करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है। और वो भी इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 1.5% के हिसाब से पर मंथ आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर आप 7 तारीख को नहीं जमा करते हैं, 8 को जमा करते हैं, तो भी आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और बात करें अगर 194I, 194IA, 194IB और 194M की बात करें तो वो जिस मंथ में आप TDS काटते हैं उस मंथ की 30 तारीख यानी कि 30 तारीख के पहले उसका TDS जमा करना होता है। और जो ये 7 तारीख बनाई गई है ये अप्रैल टू फरवरी तक के लिए है। और मार्च की अगर बात करें TDS की जो पेमेंट ड्यू डेट होती है वो 30 अप्रैल होती है, TCS की और TDS की दोनों की। तो यानी कि अब आप समझ गए होंगे कि TDS और TCS की जो ड्यू डेट होती है पेमेंट के केस में आप कब चालान जमा करेंगे, वो नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख होती है और मार्च के केस में 30 अप्रैल होती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अब उसका TDS और TCS का रिटर्न कब फाइल करते हैं। तो TDS का रिटर्न आपका क्वार्टरली बेस पे जाता है और TCS का भी क्वार्टरली बेस पे रिटर्न जाता है, यानी कि अप्रैल टू जून का जो TDS रिटर्न जाएगा वो होगा नेक्स्ट मंथ की 31 जुलाई। यानी कि अप्रैल टू जून की बात करें तो उसकी होगी 31 जुलाई। जुलाई टू सितंबर की बात करें तो उसकी जो ड्यू डेट होगी रिटर्न फाइलिंग की वो होगी 31 अक्टूबर। इसी तरीके से अक्टूबर टू दिसंबर की 31 जनवरी होगी। बट जनवरी टू मार्च की अगर बात करें तो TDS रिटर्न की ड्यू डेट चेंज हो जाती है। वो सैलरी के केस में 15 मई होती है और अदर दिन सैलरी की बात करें तो वो 31 मई हो जाती है। तो ये आप TDS के केस में आप इस तरीके से रिटर्न फाइल कर सकते हैं। क्वार्टरली बेसिस पे रिटर्न फाइल होता है और शुरुआत के 3 क्वार्टर का जो ड्यू डेट होता है वो नेक्स्ट मंथ की 30 या 31 होती है। और मार्च की यानी क्वार्टर 4 की बात करें तो वो होती है सैलरी के केस में TDS रिटर्न 15 मई तक जाता है और अदर दिन सैलरी के केस में 31 मई ड्यू डेट होती है। कहते हैं TCS रिटर्न की ड्यू डेट क्या होती है। तो TCS रिटर्न की जो ड्यू डेट होती है वो भी क्वार्टरली रिटर्न की तरह ही होती है। TCS रिटर्न भी आपका क्वार्टरली रिटर्न की तरह ही जाता है। और रिटर्न की अगर क्वार्टर 1 की बात करें तो अप्रैल टू जून की जो ड्यू डेट होगी वो 15 जुलाई होगी। इसी तरीके से क्वार्टर 2 की 15 अक्टूबर, क्वार्टर 3 की 15 जनवरी और क्वार्टर 4 की जो होगी वो आपकी 15 मई होगी। तो इस तरीके से आपको TCS और TDS के रिटर्न टाइमली फाइल करना पड़ेगा। आपको मैंने जितने भी डेट बताए हैं वो कहीं राइट डाउन करके रख लीजिए ताकि वो कहीं पर आपसे मिसलीड ना हो जाए या आप भूल ना जाएं। तो इस तरीके से आप TDS और TCS के रिटर्न टाइमली फाइल कर सकते हैं। तो गाइज आपको अगर कोई और क्वेरी हो, अगर आपको किसी तरीके का TDS और TCS से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, चाहे वो ऑनलाइन अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं या ऑफलाइन फाइल कर रहे हैं या किसी तरीके का करेक्शन आपको करना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगी। और आपको इससे कोई क्वेरी है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। तो गाइज अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू।